तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 सारणिक के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखते हैं क्या क्या होता है इस सारणिक में। तो किसी भी, जैसे हमने पीछे आव्यूह पढ़ा है, तो आव्यूह को हम इस वाली ब्रैकेट में दिखाते थे। ठीक है, इसमें हम आव्यूह को दिखाते थे। अब जो हमें सारणिक है वो हमें मिलेगा सिंगल ब्रैकेट, मतलब बार ब्रैकेट में, ये डंडे वाली ब्रैकेट में मिलेगी सारणिक। दोनों में फर्क यही है, ये आव्यूह है आपका और ये सारणिक है, दोनों सेम होते हैं। ये भी, इसमें भी दो पंक्ति हैं, यही पंक्ति कहलाएंगी दोनों, R1 R2, और ये इसके कॉलम है C1 और ये C2। तो इसमें ये भी, ये 2x2 की है, तो इसमें भी ऑर्डर होता है, इसमें भी ऑर्डर होता है, तो दोनों में सेम ही है। इसमें भी ऑर्डर होता है, 3x2 हो सकता है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। तो मेन में है इसमें कि सारणिक को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं सारणिक को। तो ये इसका पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा, ये चौथा। दूसरी रो का ये जैसे इसमें होता है, ये जैसे ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है, ये A22 है। तो वैसे ही इसमें भी एड्रेस है इसका, ये इस वाली पोजीशन पे, 1 1 वाली पोजीशन पे, ये 2 वाली पोजीशन पे है, बस ब्रैकेट का फर्क है। अब जैसे हमें दिया हुआ है A बराबर सारणिक 2 4 6 4, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है, इसको सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व होता है, सॉल्व मतलब इसका हमें क्या देखना है, इसमें प्रसार, क्या देखना है हमें यहाँ पे, प्रसार। तो हमें इसका प्रसार करना होगा। तो नॉर्मली जब हम प्रसार करते हैं तो हम किसी भी पंक्ति के सापेक्ष कर सकते हैं। ये पंक्ति है आपकी R1 R2 या C1 C2, पंक्ति हो या कॉलम हो, किसी भी पंक्ति और कॉलम के सापेक्ष हम प्रसार कर सकते हैं। ये 2x2 का है, इसमें इसका प्रसार आसान है, 2x2 वाले का। इसमें आसान होता है, इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई, सबसे पहले नंबर पे इस साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और माइनस के साइन के साथ में इन दोनों की मल्टीप्लाई रख देंगे और आंसर आ जाएगा। ये क्या है, इसका प्रसार, इसे ही कहते हैं सारणिक ए। ठीक है, ये लिखा है मॉड ए करके लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, सारणिक ए। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, -16। तो ये 2x2 का प्रसार आसान होता है। तो हमें क्या करना है, किसी भी सारणिक का यहाँ पे हमें प्रसार देखना है, उसके बाद में हम आगे चलेंगे। तो ये 2x2 का प्रसार हो गया। ठीक है, 2x2 के किसी भी आव्यूह को प्रसार कर सकते हैं, किसी भी आव्यूह सारणिक का हम प्रसार कर सकते हैं। जैसे और भी देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास में है 3 2 4 8, इसका प्रसार करेंगे तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 24। ठीक है, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस का साइन लगा के, 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा, ये भी 16 आ जाएगा, ये प्लस का 16 आ गया। तो 2x2 का आसान होता है प्रसार। ऐसे ही हम 3x3 का देखते हैं। जैसे हमारे पास में कोई दिया हुआ है सारणिक 1 2 3 4 5 6 2 3 4, इसका हमें प्रसार करना है अब 3x3 का। तो 3x3 के प्रसार में अब हमें पता है 2x2 का तो हम प्रसार कर दिया। ठीक है, 2x2 का तो इसमें किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के हिसाब से नहीं किया, डायरेक्टली कर दिया कि इस वाले का इस वाले से मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमें किसी पंक्ति या कॉलम के सापेक्ष इसका प्रसार करना पड़ेगा।
तो मान लीजिए हमने पंक्ति पकड़ ली, रो पकड़ ली R1, R1 के सापेक्ष हम प्रचार करेंगे। R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो कितना बनता है, तो इसके लिए 3/3 के आव्यूह के प्रसार से पहले आप ये वाले साइन याद कर लीजिए, जिससे कि आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3/3 के केस में है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3/3 का ये आव्यूह बन गया। इसके विकर्ण पे इधर से ये डायगोनल विकर्ण और ये भी विकर्ण, विकर्ण पे हमारा प्लस होता है, बाकी सभी जगह माइनस होता है। तो ये वाला चार्ट आप याद कर लीजिए, इसी के हिसाब से हम इसका प्रसार करेंगे। अगर अब आप R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, R1 मतलब पंक्ति 1, इसके हिसाब से प्रसार कर रहे हैं, तो 1 का साइन हो जाएगा प्लस, 2 का साइन हो जाएगा माइनस और 3 का हो जाएगा प्लस। ये केवल प्रसार के लिए है साइन। किसके लिए? प्रसार के लिए, जिसके सापेक्ष करेंगे, जिसके सापेक्ष करेंगे। R के सापेक्ष करेंगे तो R वाले साइन पकड़ेंगे, और किसी के नहीं देखने आपको, ना इसके देखने, ना R2 के देखने, ना R3 के देखने, दोनों के साइन यहाँ पे नहीं चेक करने, क्योंकि आप R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तभी इन साइन का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आप C3 के हिसाब से प्रसार कर रहे हैं तो सिर्फ C3 के साइन को ही चेक करेंगे, बाकी किसी का साइन चेंज नहीं होने का। यहाँ पे जैसा है वैसे ही रहेगा। ये फॉर्मूले के लिए कैसे लगता है देखते हैं। अब हम सारणी के निकालते हैं। अब हमें करना है R1 के सापेक्ष प्रसार, तो R1 के साइन लेंगे, 1 लिखेंगे पहले, तो 1 का एक आएगा प्लस का ब्रैकेट, तो 1 पकड़ा हमने, तो 1 के सामने वाली पंक्ति और 1 के सामने वाली रो, 1 के नीचे कॉलम, ये वाला कॉलम, जो एलिमेंट पकड़ा है उस एलिमेंट के सामने या पीछे वाला रो को और उसके ऊपर नीचे वाले कॉलम को छोड़ देंगे। तो 1 पकड़ा, 1 के नीचे का ये कॉलम गायब, और ये इसकी सामने वाली रो वो गायब हो गई। अब हमारे पास क्या बचा है, 5 6 3 4, ये वाला गया और ये गया, तो क्या बचा 5 6 3 4, ये 2/2 का ही बन गया। चेक कर लीजिए, 5 6 3 4, एक लिया तो एक के नीचे गायब और सामने वाला गायब, तो ये 2/2 बन गया। तो 2/2 का हम जैसे करते हैं वैसे ही हम इस ब्रैकेट में लिख देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई पहले, 5 चौक 20, माइनस का साइन आएगा, 3 छंग 18। ये हो गया R1 के पहले एलिमेंट के हिसाब से प्रसार। दूसरे एलिमेंट से करेंगे इसका, तो दूसरे एलिमेंट पे हम क्या आएगा, माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस लगाएंगे और 2 लिखेंगे। ठीक है, और किसी एलिमेंट का साइन नहीं लग करना है हमें चेक। तो 2 के 2 वाली दो जिस पंक्ति में है वो पूरी पंक्ति गायब, तो रो गायब हो गई ये वाली पूरी। 2 इस वाली रो में है, पहली वाली में, तो ये पहली वाली रो गायब हो गई, और 2 जिस कॉलम में है वो कॉलम पूरा गायब हो गया, तो ये भी गायब हो गया, ये गायब हो गया, टी बन गया आपका, ये टी बन गया। क्या बचा, 4 6 2 4, 4 6 2 4, तो 4 और 4 की पहले मल्टीप्लाई 16, 6 और 2 की मल्टीप्लाई माइनस, 6 दूनी 12, माइनस रहता है ब्रैकेट के अंदर। अब इसके हिसाब से भी हो गया। अब ये लास्ट एलिमेंट है, इसका करेंगे तो इस पे क्या आता है, प्लस, तो यहाँ प्लस का 3 लिखेंगे, और अब 3 के नीचे वाला कॉलम पूरा गायब और 3 वाली पंक्ति पूरी गायब, पूरी पंक्ति गायब हो गई, तो ये खत्म, ये खत्म। तो क्या बचा आपके पास में, 4 5 2 3, तो 3 चौक, पहले इधर से मल्टीप्लाई होगी, ये वाली नहीं होती, तो 3 चौक 12 माइनस 5 दूनी 10। ठीक है, ये हो गया प्रसार। अब इसे सॉल्व करके लिखते हैं तो कितना हो जाएगा देखते हैं। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 माइनस 2, 20 माइनस 18 आपका 2 हो गया, 2 एकम 2, माइनस इधर 16 में से 2 12 गए आपके, तो 4 4 दूनी 8, प्लस ये 2 बचे, 6 दूनी 2 बचे, सॉरी ये 2 बचे, 2 तिया 6, 6 और 2 8, माइनस 8 कितना हो गया, 0। ठीक है, ये इसका प्रसार हो गया 3/3 का। आराम से कर सकते हैं, आगे देखते हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं और इनका प्रसार करते हैं 3/3 के।
तो अब यहाँ पे हम प्रसार का एक नियम जान लेते हैं। हम ये जानते हैं कि प्रसार हम किसी भी रो के हिसाब से कर सकते हैं या कॉलम के सापेक्ष कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कौन सी रो के हिसाब से करें या कौन से कॉलम से करें, वो हम बताते हैं कैसे करना है। आप ये चेक करना होगा आपको कि कौन सी रो में या किसी कौन से कॉलम में सबसे ज़्यादा ज़ीरो है, उसी के सापेक्ष प्रसार करिए। जैसे कि ये C3 कॉलम है, C3 है, तीसरा कॉलम है, ये C3 है, इसमें ही सबसे ज़्यादा ज़ीरो है, बाकी किसी में ज़ीरो नहीं है। इसमें एक ज़ीरो है, इसमें एक ज़ीरो है बस, लेकिन ज़्यादा ज़ीरो किस में आ रहे हैं, C3 में। तो हम C3 के हिसाब से प्रसार करेंगे, तो यहाँ लिखना होगा आपको C3 के सापेक्ष प्रसार करने पे आपको लिखना होता है कि किसके सापेक्ष करते हैं, C3 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो जब आप C3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो C3 वाले एलिमेंट लेंगे, और जब आप C3 वाले एलिमेंट लेंगे तो ये साइन वाला चार्ट आपको याद रखना है। क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये चार्ट याद रखें। तो C3 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं तो C3 वाले आपको साइन ये लेने होंगे आपको, ठीक है। C3 के साइन क्या क्या है, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का है। तो करिए, ऐसा क्यों करते हैं, अभी करते हैं, चेक करने के बाद में चेक करेंगे कि हम C3 के हिसाब से प्रसार क्यों करते हैं। कहीं से भी प्रसार करिए, सबका आंसर सेम ही आने का है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम R1 से प्रसार करें तो कुछ और आंसर आएगा, C1 से प्रसार करें तो कुछ और आंसर आएगा, नहीं, किधर से भी प्रसार करेंगे और आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और हम प्रसार इसलिए C3 से कर रहे हैं ताकि आसान रहे, कम सॉल्व करना पड़ेगा। C3 से प्रसार करते हैं तो ये प्लस का ज़ीरो, ज़ीरो रखा, अंदर क्या आएगा, देखिए ज़ीरो लिया, ये वाला एलिमेंट लिया, तो इसके नीचे और इसके सामने सब खत्म, ये वाली पंक्ति खत्म और ये वाला कॉलम खत्म। कितना होता है, 4 5 6 7 है ना, 7 पंजे 35 माइनस 6 चौक 24, ठीक है। अब ये जीरो आएगा, इस जीरो पे क्या है, माइनस का साइन है। अब देखिए ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, इसके सामने की ये रो खत्म हो गई और ये कॉलम खत्म हो गया। तो क्या बचा, 2 3 6 7, तो 7 दूनी 14 माइनस 3 छंग 18, ठीक है। अब आया एक, ये एक लिखा हुआ है, एक का एक आएगा प्लस का, चार्ट के हिसाब से ये प्लस का। अब ये वाला खत्म और ये खत्म, बचा क्या, 2 3 4 5, 4 दूनी 8 माइनस 5 तियां 15। अब देखिए इसमें जीरो की मल्टीप्लाई है, ये जीरो हो गया खत्म, इसमें जीरो की मल्टीप्लाई है, ये भी खत्म। अब सॉल्व क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ ये 8 में से 5 15 में से 8 जाएंगे, 7 बचेंगे, तो ये क्या आएगा, माइनस का 7, और आंसर आ गया -7। तो कितना आसान है, जिधर जीरो होता है उधर से प्रसार करेंगे और इस वाले चार्ट को फॉलो करेंगे। अगला वाला ये क्वेश्चन देखते हैं और चार्ट को फॉलो करेंगे। इस वाले में जीरो किधर से ज़्यादा पड़ रहे हैं, देखिए इस रो में अगर इधर से करेंगे तो एक जीरो, या इस कॉलम से करेंगे तो एक जीरो, लेकिन यहाँ देखिए R2 में सबसे ज़्यादा जीरो हैं 2, तो R2 से करते हैं, यहाँ लिखेंगे R2 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो करेंगे R2 के सापेक्ष करेंगे तो R2 वाले साइन लेंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, पहला वाला जीरो लेंगे तो इस पे आएगा माइनस का, और ये खत्म, ये गया इसका, और ये जाएगा, क्या बचा, 5 जीरो 7 2, 2 की 5 में गुणा 10 और 7 की जीरो में गुणा जीरो, ठीक है। अब ये वाला जीरो आएगा, ये एलिमेंट हो गया, अब ये वाला होगा R2 से, तो ये किसका है, प्लस का जीरो, तो ये खत्म और ये खत्म, 4 जीरो 5 2 बचा, 5 4 दूनी 8 और 5 जीरो 0। अब ये वाला एलिमेंट लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, क्या बचा, 4 5 7 5 5 7, 7 चौक 28 आएगा एलिमेंट, क्या प्लस वो माइनस का 7। इससे करेंगे प्रसार, ये काय का है यहाँ पे माइनस का, तो -7, तो ये वाला खत्म ये खत्म, तो 5 7 चौक 28 और पचम 25 -25। तो देखिए ये जीरो हो गया पूरा, ये भी जीरो हो गया, बचा ये, कितना बचा अंदर, 3 3 7 21 माइनस का 21, आंसर आ गया आपका -21। आसान हो गया।
तो जब भी हमें दिखेगा कि ये दोनों एलिमेंट जीरो हो तो हमें इसका प्रसार करने की यहाँ पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम जीरो भी लिख सकते हैं। अगले वाले में ऐसे ही करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें कॉलम 1 में एक जीरो है, कॉलम 2 में एक जीरो है, कॉलम 3 में एक जीरो है। किसी भी कॉलम से करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ R2 में पूरा ही जीरो है, R2 में जीरो है। इसका प्रसार भी किससे करेंगे? R2 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर R2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखेंगे R2 में ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। ये वाला सर चार्ट याद रखेंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो इससे करते हैं R2 के तो माइनस का जीरो, अब प्रसार करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो जीरो से मल्टीप्लाई वो भी हो गया। ये प्लस का जीरो और माइनस ये जीरो, सब कुछ जीरो है, तो इसका आंसर टोटली क्या आ जाएगा? जीरो। अगर हम प्रसार करते तो कैसा होता? देखो ये वाला एलिमेंट लिया, जीरो हो गया, अब ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, तो 9 8 ये बचा, 9 सत्ते 63 और 8 चौक 32, ये हो गया, ये प्लस का जीरो और ये खत्म, ये खत्म, 8 8 5 7, तो 8 7 अट्ठे 56 और 5 अट्ठे 40, माइनस 40 और माइनस जीरो, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये वाला खत्म हो गया। 9 8 5 4, 8 चौक 32 और 9 पंजे 45। तो अब देख लीजिए ये वाला भी पद जीरो हो गया, ये वाला भी टर्म जीरो है, ये भी जीरो है, तो हम अंदर लिखने की ज़रूरत भी क्या है? जब जीरो हो गया तो आंसर क्या आ गया हमारा? टोटली जीरो। तो हम प्रसार किधर से करेंगे? किधर से भी कर सकते हैं जिधर हमें सबसे ज़्यादा जीरो मिले, और जीरो नहीं मिल रहे हैं, एक जीरो भी मिल रहा है तो उधर से भी प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, करेंगे अपनी एक्सरसाइज को। तो स्टार्टिंग में एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको मान लीजिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करनी है तो आव्यूह में तो सभी एलिमेंट में हो जाती थी अंदर, लेकिन यहाँ पे सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होगी। सारणिक में आव्यूह में सभी एलिमेंट में अपने मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 कर दो, 8 दूनी 16 कर दो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है तो आपको बताना पड़ेगा कि आप R1 में कर रहे हो या C1 में कर रहे हो या R2 में कर रहे हो या C2 में कर रहे हो या R3 में करते हैं या C3 में करेंगे, तो ये हमें बताना पड़ता है। तो यही प्रॉपर्टी है, अगर जैसे मैं इस 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे बताना पड़ेगा ये 2 की मल्टीप्लाई मुझे कहाँ करनी है। मान लीजिए मैं इस 2 की मल्टीप्लाई R1 में कर रहा हूँ तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 8 12। बाकी सारे पंक्ति के, सारी रो के एलिमेंट सेम रहेंगे, किसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर हमें इसमें से कॉमन लेने की बात करें तो अब जैसे हमने गुणा 1 में की है तो कॉमन लें, तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि हमने कहाँ से कॉमन लिया। R1 से मैं कितना कॉमन ले रहा हूँ? 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? 2 बाहर आ गया तो ऊपर रह जाएगा 2 4 6 8 4 2 4 6 4, ये R1 से हो गया। अब मैं R2 से कॉमन ले लूँ, फिर से 2, ये पहले से ही 2 लिखे हैं, अब ये R2 से भी 2 कॉमन ले ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो गया बाहर, इस वाले से 2 बाहर आए तो ये कितना हो गया? 4 हो गया, 4 हो गया, तो ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं है, R2 से कॉमन लिया है मैंने, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 2 1। ठीक है, तो और ये वाली पंक्ति ऐसी रो ऐसी रहेगी, तो हमें एक ही पंक्ति या कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है, और अगर हम उसमें से कॉमन करना चाहें तो वो भी एक ही में से कर सकते हैं, और वो भी हमें यहाँ पे लिख के बताना पड़ेगा। यही इसकी प्रॉपर्टी होती है,